हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं साइंस का बायोलॉजी का चौथा चैप्टर जंतुओं का वर्गीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं को उसकी समानता और असमानता के आधार पर बांटना ही जंतुओं का वर्गीकरण कहलाता है। अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण के आवास स्थल, जल एवं वायु रहने के आधार पर किया था। इसीलिए इसे वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। इन्होंने जीवों की संरचना व लक्षण के आधार पर जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो जाति है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। इसो के जगत, संघ, वर्ग, गण और कुल, वंश और जाति। वंश, जाति, द्विनाम पद्धति। जीवों के वर्गीकरण में द्विनाम पद्धति की जरूरत होती है। द्विनाम पद्धति की खोज 1753 में कैरोलस लिनियस ने की थी। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति। उदाहरण: मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। इसमें होमो उस वंश का नाम है जिसका एक जाति सेपियंस है। कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रकृति की प्रणाली है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। जिसे हो गया प्याज के हो गया वैज्ञानिक नाम ओलियम सेपा। जिसे धान के हो गया ओराइजा सटिवा। गेहूं के हो गया ट्रिटिकम सटिवम। आम के हो गया मैंगीफेरा इंडिका। आम के हो गया मैंगीफेरा इंडिका। जिसे हो गया मक्खी के हो गया मुस्का डोमेस्टिका। इम्पोर्टेंट, चलिए देख लेते हैं। मनुष्य के हो गया होमोसेपियंस। बाघ के पैंथेरा टाइग्रिस। शेर के पैंथेरा लियो। बिल्ली के फेमिल्स कैटल्स। गाय के हो गया गाय का बॉस इंडिकस। चलिए वर्गीकरण अब देख लेते हैं। जैसे हो गया जंतुओं का वर्गीकरण दो भागों में अकशेरुकी और कशेरुकी के इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आ गया प्रोटोजोआ। पहला, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें ऊतक का अभाव होता है। इस वर्ग के प्राणी समुद्र, तालाब तथा स्थल पर पाए जाते हैं। इसमें प्रजनन के लिए कुटपाद तथा कशाभिकाएं जाते हैं। इस वर्ग के प्राणी स्वतंत्र रूप से या परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिससे में हो गया अमीबा, एंटा अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लिशमैनिया, यूग्लिना, डोनोवानी,
इत्यादि है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। अमीबा अमीबा के चलने वाला भाग पादप कूट पाद कृत्रिम कांव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी के द्वारा अंतः ग्रहण करता है। अमीबा भोजन के अंतः कोशिकता अमीबा भोजन का अंतः कोशिकता व फैगोसाइटोसिस विधि द्वारा ग्रहण करता है। जिसे हो गया अमीबा। देखिए अमीबा के भोजन ग्रहण की विधि इसमें अमीबा हो गया, नहीं बीच में हो गया केंद्र, उसके बाद खाद्य कण, उसके बाद इस रूप में आ गया, उसके बाद पादप कुटपाद हो गया, यहाँ से जब घेरा हो जाता है तो उसके बाद यहाँ खाद्य रिक्तिका, यहाँ रिक्तिका होता है और खाद्य कण जो यहाँ होता है छोटा जो, अब यहाँ पूरे पाचन हो जाएगा, पचा लेगा यहाँ पे। अमीबा के पास एक खाद्य कण होता है और बीच में केंद्रक दिखाई देता है। अमीबा भोजन की ओर बढ़कर पादप कुटपाद बनाता है और भोजन को घेरने लगता है। भोजन पूरी तरह घिर जाने पर उसके चारों ओर खाद्य रिक्तिका बन जाती है। अब भोजन का अंतः ग्रहण करता है। खाद्य रिक्तिका में एंजाइम मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। अपचा भोजन कोशिका में अवशोषित हो जाता है। अपचित भोजन बाहर निकल जाता है। दूसरा में आ गया पोरीफेरा। यह बहुकोशिकीय जलीय जंतु है जिसे समानता स्पंज भी कहा जाता है। इसमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। इस संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं। इस वर्ग के जीवों के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम ऑस्कुलम तथा ऑस्टियम कहा जाता है। इन छिद्रों से जल का बहाव होता है। जिसके द्वारा ये जीव पोषण ग्रहण करते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। जल प्रवाह के कारण इसमें केनाल तंत्र का निर्माण होता है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। इसका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इसके शरीर पर स्पॉन्गिन से बने तंतु फाइबर पाए जाते हैं जिसके द्वारा यह वस्तुओं को पकड़कर स्थिर रखते हैं। जैसे में हो गया साइकॉन, स्पंज, यूप्लेटेला और स्पॉन्जिला। तीसरा में हो गया सिलिंट्रेटा। तीसरा में हो गया सिलिंट्रेटा। देख लीजिए सिलिंट्रेटा। जेलीफिश। इस वर्ग के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें ऊतकों का विकास होता है। इसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। सिलिंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं होता है। इस वर्ग के प्राणी में तंत्रिका कोशिका पाए जाते हैं।
इसे बिना मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, क्योंकि इसमें भोजन को ग्रहण करने और अनपचे भोजन के उत्सर्जन के लिए गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा में एक ही ओपनिंग पाई जाती है। इस संघ के कुछ जीव मरने के बाद प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश और एनेलिडा। जिसे हो गया एनेलिडा। हाइड्रा लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं। हाइड्रा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। चलिए आगे बढ़िए। ये चपटे शरीर वाले कृमियों का एक संघ है, जिसके ज्यादातर सदस्य जीव उभयलिंगी होते हैं, अर्थात इस संघ के जीवों में दोनों लिंग मौजूद होते हैं। इस संघ के जीव त्रिकोरक होता है। इसमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। इस संघ के प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसके शरीर पर अंकुश और चूसक पाए जाते हैं, जैसे फीता कृमि, फेसिओला, हेपेटिका, सिस्टोसोमा और लीबर फ्लूक, प्लेनेरिया और इत्यादि आते हैं। अब एस्केलमिन्थिस निमेटोडा देखिए। इस वर्ग के प्राणियों का शरीर गोलाकार बेलनाकार होता है, इसीलिए इसे गोल कृमि भी कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणियों का शरीर त्रिस्तरीय, पतला तथा छोटा होता है। इसका शरीर बेलनाकार होता है। इसमें देह गुहा उपस्थित होता है। इसमें कुटसिलोम कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणियों के नर तथा मादा दोनों अलग अलग होते हैं। इस वर्ग के जीव मनुष्य के शरीर में परजीवी के रूप में होता है और बीमारी फैलाते हैं। इसे परजीवी कृमि के रूप में जाना जाता है। एस्केरिस बुचेरिया, हुक कृमि, पिन कृमि, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि आते हैं। फाइलेरिया कृमि से मनुष्य में हाथी पांव रोग हो जाता है। अब अगला पढ़ेंगे एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा इस वर्ग के सभी प्राणियों का शरीर कई खंडों में बटा होता है। इस प्रक्रिया को मेटामेरिज्म कहते हैं। इसमें वास्तविक देह गुहा उपस्थित होता है। इस वर्ग के अधिकतम सदस्य उभयलिंगी होते हैं, जैसे हो गया केचुआ, जोक, नेरिस, समुद्री चूहा ये सब आते हैं। केचुआ चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सूक का उपयोग करते हैं। केचुआ त्वचा से सांस लेते हैं। केचुआ के हृदय में 4 जोड़ा कक्ष होता है। केचुआ के रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। जोक में हीरोडिन नामक पाया जाता है, जो रक्त को चूसते समय जमने नहीं देता है। हीरोडिन नामक पाया जाता है।
आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इस जंतु का सबसे बड़ा संघ है। इसमें लगभग 80% जंतु शामिल हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं के पाँव में कई जोड़े मौजूद होते हैं। शरीर तीन भाग सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। इस संघ के जंतु एक लिंगी होते हैं। आर्थ्रोपोडा में शोषण श्वास नली से तथा उत्सर्जन हरी ग्रंथि द्वारा होता है। इस वर्ग के जंतुओं में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में प्राणियों की प्रागुहा रुधिर से भरी होती है। आर्थ्रोपोडा वर्ग में प्राणियों में बाह्य कंकाल तंत्र काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोडा वर्ग में प्राणियों में बाह्य कंकाल तंत्र काइटिन का बना होता है। पैरों की संख्या के आधार पर इसे कई उपवर्गों में बांटा गया है। जिसे में एक में हो गया कीट। अब कीट में देखना है क्या आता है। इस वर्ग के कीटों को शामिल किया जाता है। कीट के शरीर पर 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, टिड्डा इत्यादि आते हैं। अपवाद में घरेलू मक्खी में पंख की संख्या 1 जोड़ी होती है। घरेलू मक्खी में पंखों की संख्या 1 जोड़ी होती है। मधुमक्खी एवं गुंजन पंछी पौधे के मकरंद से भोजन प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी और गुंजन पंछी हमिंग बर्ड पौधों के मकरंद से भोजन प्राप्त करते हैं। तिलचट्टा के रक्त का रंग जो होता है हीमोसिनिन के कारण सफ़ेद होता है। तिलचट्टा का रंग हीमोसिनिन के कारण सफ़ेद होता है। तिलचट्टा शोषण श्वास रंध्र से करता है। तिलचट्टा का हृदय 13 कक्षों में बांटा जाता है। दूसरा में हो गया अष्टपाद। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जैसे मकड़ी, बिच्छू में 4 पैर पाए जाते हैं। 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कीटों में शोषण श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है। श्वास प्रणाली वातक कहलाता है। तीसरा में कवचधारी। इस वर्ग के प्राणी में 4 जोड़ी से अधिक पैर पाए जाते हैं। इसे हो गया केकड़ा, झींगा। चौथा में हो गया मेरियापोडा। इस वर्ग के प्राणियों का शरीर कई खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड में 1 या 2 जोड़ी पांव पाए जाते हैं। इसे 2 उपवर्गों में बांटा जाता है। एक में हो गया सेंटीपीड। देखते हैं सेंटीपीड। इसमें पाँव की संख्या 100 के करीब होता है। और जैसे हो गया कनखजूरा इसे कहते हैं। कनखजूरा इसे कहते हैं। दूसरा में हो गया मिलीपीड। इसमें पाँव की संख्या 100 से अधिक होती है। जो गोजर इसे कहते हैं गोजर। इसे क्या कहते हैं? गोजर। मोलास्का। इस संघ के अंतर्गत वैसे प्राणियों को शामिल किया जाता है जिसका शरीर मुलायम मांसल होता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट
से बना कठोर आवरण से ढका रहता है, कठोर आवरण से ढका रहता है। मोलास्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में खुला परिसंध तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुद्दे जैसी संरचना मौजूद होता है। इस संघ के जीवों का रक्त हेमोसाइनिन के कारण नीला होता है, हेमोसाइनिन के कारण नीला होता है, जिसे में घोंघा मोलास्का में आता है, सीप, ऑक्टोपस, क्वाड, पीला, कटल फिश, ये सब आता है मोलास्का संघ में। क्वाड पानी में बहुत तेज गति से चलता है और पीछे जेट की तरह पानी को ढकेलता है, इसीलिए उसे प्राकृतिक जेट भी कहा जाता है। स्क्विड सबसे बड़ा आकशेरुकी है। स्क्विड सबसे बड़ा आकशेरुकी है। ओयस्टर एक विशेष प्रकार का सीप है जिसमें मोती का निर्माण होता है, इसलिए इसका उपयोग मोती उत्पादन में किया जाता है। ऑक्टोपस एक विशालकाय जीव के समान दिखाता है, इसीलिए इसे डेविल फिश भी कहा जाता है। ऑक्टोपस में पैरों की संख्या 8 होता है। घोंघा पेशीय पाद मांसल पैर की सहायता से चलता है। घोंघा पेशीय पाद मांसल पैर की सहायता से चलता है। अधिकतर घोंघे उभयलिंगी होते हैं। घोंघा न्यूमोस्टोम की सहायता से फेफड़ा से सांस लेता है। घोंघा न्यूमोस्टोम की सहायता से फेफड़ा से सांस लेता है। मोलास्का में खुला परिसंध तंत्र पाया जाता है। नोमा में आ गया इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा पूर्णतः समुद्री जीव है। इस वर्ग के प्राणियों में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल होता है। बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। इसमें त्वचा कांटों से आच्छादित होता है। इकाइनोडर्मेटा का चालन अंग पैर कहलाता है जो नालपाद होता है। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, पंख तारा, ओफेरा। 10वां में आ गया प्रोटोकार्डेटा। खाद्य कार्डेटा को ही सामूहिक रूप से प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। प्रोटोकार्डेटा के लक्षण। प्रोटोकार्डेटा का लक्षण क्या है? संधिपाद का उपस्थिति होना, पृष्ठ रज्जु का होना, परिसंचरण तंत्र का होना। कशेरुकी वैसा जीव जिसमें कशेरुकी दंड पाए जाते हैं, इसे कशेरुकी कहलाता है। इसे कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक में हो गया मत्स्य, एक में मत्स्य मछली वर्ग आ जाएगा मत्स्य में। इस वर्ग के जीव शरीर धारा रेखीय होता है तथा शरीर पर साल्क पाए जाते हैं। मत्स्य का हृदय शिरा युक्त तथा 2 कोष्ठ वाला होता है, जिस कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित नहीं होता है। मछलियों में गर्दन नहीं होता तथा यह शोषण के लिए गलफड़ा का उपयोग होता है। मछलियों का शरीर चिकने साल्कों से ढका होता है।
बफर मछली सबसे जहरीला मछली होता है। पफर मछली सबसे जहरीला होता है। मछलियों के उदाहरण रेहू, कतला, शार्क, कॉमन शार्क, कार्प, डॉग फिश इत्यादि ये सब आते हैं। मछली शीत स्तरीय मछली शीत रक्तीय होते हैं। कतला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। रेहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करते हैं। शार्क मछली का कंकाल उपास्थि का बना होता है। ट्यूना रेहू आदि मछली का कंकाल अस्थि का बना होता है। निम्नलिखित में से कोई भी वास्तविक मछली नहीं है। ट्रिक है जेसी, क्राइकू, डे स्टार, सेल, रेंच। एक में हो गया जेलीफिश सिलेंट्रेटा संघ में मछली नहीं है। जेलीफिश सिलेंट्रेटा संघ में मछली नहीं है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, मछली नहीं है। सिल्वर फिश मछली नहीं है। क्राई फिश आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, ये भी मछली नहीं है। कटल फिश मोलास्का संघ में आता है, ये भी मछली नहीं है। डेविड फिश मोलास्का संघ में आता है, ये भी मछली नहीं है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है, ये भी मछली नहीं है। दूसरा में आ गया उभयचर मेढक जिसे हम आ गया उभयचर। इस वर्ग के प्राणी जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं, इसीलिए इसे उभयचर भी कहा जाता है। इस संघ के प्राणियों का शरीर पर शाल्क नहीं पाया जाता है। यह पहला प्राणी हुआ जो जल से निकलकर स्थल पर रहने में सक्षम होता है। इस वर्ग के प्राणियों का हृदय में 3 कक्ष होते हैं, जिस कारण ये शीत रक्तीय होते हैं। शीत रक्तीय प्राणी अत्यधिक ठंडा और अत्यधिक गर्मी के दिनों में निष्क्रिय जीवन जीते हैं। अत्यधिक ठंड में ये भूमि के नीचे निद्रा की स्थिति में रहते हैं, जिसे हम शीत निद्रा या शीत निष्क्रियता कहते हैं। जब अत्यधिक गर्मी में ये भूमि के नीचे निद्रा की स्थिति में रहते हैं तो उसे ग्रीष्म निद्रा या ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गलफड़ा, फेफड़ा तथा त्वचा तीनों का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के पहली बार हड्डी जैसे संरचना का विकास हुआ, लेकिन बाह्य कंकाल नहीं पाए जाते हैं, जैसे मेढक, टोड, सैलामेंडर, उड़ने वाला मेढक आदि आते हैं। इस वर्ग के प्राणी अंड प्राजक होते हैं। अंडा विकसित होकर लार्वा का निर्माण करता है, जो पूरी तरह जलीय होते हैं। मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। मेढक का लार्वा शाकाहारी तथा वयस्क अवस्था में मांसाहारी होते हैं। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तीसरा में आ गया था सरीसृप। सरीसृप में आ गया इसमें सांप, कछुआ,
गिरगिट। इस वर्ग के प्राणी रेंग कर चलते हैं, इसलिए इसे सरीसृप रेंगने वाला जानवर भी कहा जाता है। सरीसृप स्थलीय होते हैं तथा इसके शरीर पर जलरोधी शाल्क पाए जाते हैं। इसके शरीर पर जलरोधी शाल्क पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के हृदय 3 कक्षों में बांटा होता है, इसलिए इसे शीत रक्तीय होते हैं। इस वर्ग के प्राणियों में गर्दन पाया जाता है और घूमने में अत्यधिक सक्षम होता है। सरीसृप अंडपराजक होते हैं, जिसे सांप, मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली इत्यादि आते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो हैचलिंग कहते हैं, हैचलिंग। चौथा में हो गया पक्षी वर्ग। इस वर्ग के प्राणियों का विकास सरीसृप से हुआ है। इस वर्ग के प्राणियों में साल के रूपांतरण होकर पंख का निर्माण करते हैं तथा अग्रभुज पंख के रूप में विकसित हो जाता है। पंछियों का हृदय 4 कोष्ठक में बांटा होता है, जिस कारण यह उष्ण रक्तीय होते हैं, अर्थात यह नियत तापी होते हैं। नियत तापी होते हैं। इसके शरीर का आकार वायु गतिकी होते हैं, जो इसे उड़ने में मदद करता है। इसके हड्डियां खोखली तथा वलित होते हैं, जो इसे उड़ान के दौरान दाब को संतुलन रखने में मदद करता है। जैसे कौवा, कबूतर, तोता, कोयल इत्यादि आते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाले पंछी हमिंग बर्ड पंछी है, जो पीछे की ओर उड़ते हैं। स्तनधारी इस वर्ग के प्राणी जलीय, स्थलीय और वृक्षीय होते हैं। स्तनधारी का शरीर 4 कक्षीय में बांटा होता है, जिस कारण यह उष्ण रक्तीय होते हैं, अर्थात यह नियत पाती होते हैं। इस वर्ग के प्राणियों का शरीर पर बाल तथा पसीना ग्रंथियां पाई जाती है। जलीय स्तनधारी जीव में बाल नग्न होते हैं, लेकिन शरीर को गर्म रखने के लिए वसामयी ऊतक होते हैं, जो वसा के एक परत का निर्माण करती है। स्तनधारी के शरीर में तैलीय ग्रंथि पाई जाती है, जिससे तेल का स्राव होता है, जो त्वचा को जलरोधी बनाता है और जल से सुरक्षा प्रदान करता है। इस वर्ग के प्राणी जरायुज होते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। मनुष्य, हाथी, घोड़ा, चमगादड़, नीलगाय, डॉल्फिन, व्हेल, भालू, गेंडा ये सब अपना बच्चे को दूध पिलाते हैं। उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ नीलगाय हिरन कुल से आता है। नीलगाय हिरन कुल से आता है। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो पॉड कहते हैं। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। गाय बॉस इंडिकस, भैंस बॉस बुटेलिस या भारतीय नस्ल है। विदेशी नस्ल जैसे हो गया जर्सी, ब्राउन, स्वास इत्यादि। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी के वजह से मूत्र पतला, मल शुष्क हो जाता है।
अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करिए कि मनोबल बढ़े। और अगर एग्ज़ाम है तो एकदम वन शॉट की तरह स्पीड करके इसको देख सकते हैं और एग्ज़ाम देख सकते हैं। जय हिंद।